नमस्कार, जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिर ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं भावेश फल निरूपण के विषय में, अर्थात भावों के स्वामी दूसरे भावों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। जैसे हमने अभी तक लग्नेश इत्यादि भावों की बात की, आज बात करेंगे नवमेश की और दशमेश की। अर्थात नवम भाव में जो राशि होगी उसके स्वामी दूसरे भावों में लग्न आदि द्वादश भावों में बैठकर मनुष्य को क्या फल प्रदान करेंगे, और दसम भाव में जो राशि होगी उसके स्वामी अन्य भावों में बैठकर क्या फल प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार की जिज्ञासा हर मनुष्य के मन में होती है कि अगर हमारे किसी भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेगा। ग्रंथकार ने मनुष्य की जिज्ञासा के अनुसार इन सब से पर्दा हटाते हुए विशेष रूप से वर्णन किया है कि नवमेश और दशमेश किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। अन्य पिछले जो हमने वीडियो प्रकाशित किए हैं उनमें सप्तमेश और अष्टमेश तक हम बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे नवमेश और दशमेश की। नवमेश जब लगन में बैठते हैं तो जातक देव और गुरु का भक्त होता है। महाबली, कृपण, राजकर्मचारी, अल्प आहारी और बुद्धिमान वह मनुष्य होता है। इसे एक प्रकार से राजयोग भी कहा जाता है। नवमेश धन भाव में हो तो धर्म के विख्यात, अर्थात धर्म से मनुष्य विख्यात होता है। सुशील, प्रिय वत्सल, पुण्यवान, किंतु कुछ मुख के रोग मनुष्यों को रहते हैं और पशुओं से पीड़ा पाने वाला वह मनुष्य होता है। नवमेश यदि तृतीय भाव में हो तो सुंदर स्त्री और बंधुओं का स्नेही मनुष्य होता है। स्त्री और बंधुओं की रक्षा करने वाला तथा जीवित रहने वाला और बंधुओं के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करने वाला वह मनुष्य होता है। नवमेश जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो मनुष्य पिता का भक्त, पिता के कर्म को करने वाला और पिता से ही विख्यात भी मनुष्य होता है। पुण्यवान और सत्कर्म करने वाला वह मनुष्य होता है। नवमेश जब पंचम भाव में बैठते हैं तो पुण्यवान, देव गुरुओं का भक्त एवं सुंदर मनुष्य होता है एवं उसके सब पुत्र पुण्यवान होते हैं। नवमेश जब षष्ठ भाव में बैठते हैं तो शत्रुओं के सामने झुकने वाला, कार्य को संपन्न करने वाला, अर्थात जो भी कार्य हाथ में ले उसको संपन्न कर देते हैं, परंतु शत्रुओं की तरफ से मनुष्य को पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। दर्शन शास्त्र का निंदक वह मनुष्य होता है और कई जीवन में ऐसे कार्य हैं जिनको वह नहीं कर पाता है। नवमेश जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो इसकी स्त्री जो है वो सत्यवादिनी, सुंदरी, शील संपत्ति से युक्त और पुण्यवती वह स्त्री होती हैं। अगर स्त्री की कुंडली में यह देखा जाए तो पुरुष के लिए ही ऐसा फल कहा जाएगा, और अगर पुरुष की कुंडली से देखा जा रहा है तो स्त्री के लिए इस प्रकार का फल कहा जाएगा। नवमेश जब अष्टम भाव में हो तो दुष्ट, हिंसक और घर और बंधुओं से रहित पुण्यहीन मनुष्य होता है, और यदि नवमेश पाप ग्रह हो तो वह मनुष्य नपुंसक भी हो सकता है। नवमेश नवम भाव में हो तो बंधुओं से प्रेम रखने वाला, दानी, देवगुरु, स्वजन और स्त्री आदि में भी प्रीति रखने वाला वह मनुष्य होता है। नवमेश जब दशम भाव में बैठते हैं तो जातक राजकर्मचारी, शूर, माता पिता का भक्त और धर्मात्मा वह मनुष्य होता है। नवमेश लगन भाव लाभ भाव में अर्थात एकादश भाव में बैठते हैं तो जातक दीर्घायु, धर्मात्मा, धनवान, लोगों में स्नेह रखने वाला, राजा से धन पाने वाला, पुण्य से विख्यात और उत्तम पुत्र वाला वह मनुष्य होता है। नवमेश जब द्वादश भाव में हो तो जातक देशांतर में मान पाने वाला, अर्थात एक देश से दूसरे देश में जाकर मान और सम्मान पाने वाला वह मनुष्य होता है। सुंदर होता है, शुभ ग्रह हो तो विद्यावान और पाप ग्रह हो तो धूर्त वह मनुष्य होता है। इस प्रकार का फल नवमेश का द्वादश भावों में कहा गया है। इस फल का पूर्ण रूप से प्राकट्य तभी होगा जब मनुष्य को नवमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म रूप से कोई भी दशा चलेगी, उस समय ये फल प्रकट होंगे। ऐसे स्वभाववश किंचित मात्र फल ही प्रकट होंगे। अब बात करते हैं दशमेश की। दशमेश जब लगन भाव में बैठते हैं तो मनुष्य माता का शत्रु, पिता का भक्त, पिता के मरने पर उसकी माता दूसरे पुरुष के साथ भी विवाह कर सकती है। इस प्रकार के भी योग प्रकट होते हैं। दशमेश द्वितीय भाव में हो तो माता के द्वारा पालित वह मनुष्य होता है। माता का द्वेषी,
थोड़ा भोजन करने वाला, वेदोक्त सुकर्म करने वाला, सुनकर और वेदों की वाणी को सुनकर वह अपना जीवन व्यतीत करता है, परंतु कुछ लोभी मनुष्य हो जाता है। दशमेश जब तृतीय भाव में बैठ जाते हैं तो माता यदि अपने कुल की हो तो वह स्वजन की विरोधी हो जाती है, अर्थात अपने कुल के ही बच्चों का, अर्थात अपने कुल के ही लोगों का विरोध करने लग जाती है। सेवा का कार्य करने वाली होगी, परंतु कार्य में अक्षमय और मामा के द्वारा पालित होगी, अर्थात जो भी कार्य करने लगेंगे उस कार्य में पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाएंगे और अपने मामा के द्वारा वह पाली गई होगी। दशमेश चतुर्थ भाव में हो तो जातक सुखी, सदाचारी, माता पिता का भक्त तथा राजा का मान्य मनुष्य होता है। दशमेश पंचम भाव में हो तो सुकर्म में विडंबना करने वाला, राजा से धन पाने वाला, गीत और वाद्य को जानने वाला तथा वह माता से पालित होता है। दशमेश षष्ठ भाव में बैठे हों तो वह शत्रुओं से भीत, अर्थात शत्रुओं से डरने वाला वह मनुष्य होता है। झगड़ालू, कृपण और कृपाहीन और रोग रहित वह मनुष्य होता है। दशमेश सप्तम भाव में बैठे हों तो उसकी स्त्री पुत्रवती, सुंदरी, पति सेवा में परायण होती है और सदा शुभ कार्य करने वाली वह स्त्री होती है। यह एक शुभ फल है। दशमेश अष्टम स्थान में बैठे हों तो जातक कुटिल, शूर, मिथ्यावादी, दुष्ट, माता को कष्ट देने वाला, अल्पायु और धूर्त मनुष्य होता है। दशमेश नवम भाव में हो तो वह जातक सुशील, उत्तम बंधु वाला होता है, उसकी माता भी सुशीला, पुण्यवती, सत्यवादिनी होती है। दशमेश दसम स्थान में हो तो वह माता के मुख को देखने वाला, माता के सुख को पाने वाला तथा बोलने में परम चतुर वह मनुष्य होता है, अर्थात उस मनुष्य को अपनी माता की तरफ से अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। दशमेश लाभ भाव में हो तो जातक मानी, धनवान होता है, माता उसकी रक्षा करने वाली होती है, सुख युक्ता होती है, वह दीर्घायु और माता से सुख पाने वाला मनुष्य होता है। दशमेश जब द्वादश भाव में बैठ जाते हैं तो वह मनुष्य बाल्यावस्था में माता से त्यक्त होता है, अर्थात बाल्यावस्था में उसकी माता उसका त्याग कर देती है और अपने भुज बल से सुकर्म करने वाला, अर्थात अपने ही अनुसार वह कर्म करता है, अपनी बाजुओं से, अर्थात अपने द्वारा ही उसे सारे कार्य करने पड़ते हैं, कोई भी उसका साथ नहीं देता और स्वयं ही वे अपना पालन पोषण भी करता है। राजा का वह कर्मचारी भी हो सकता है। यदि दशमेश पाप ग्रह हो तो विदेशवासी, अर्थात विदेश में रहने वाला, विदेश में भ्रमण करने वाला और विदेश में ही पूर्णतः निवास करने वाला वह मनुष्य होता है। इस प्रकार का फल कहा गया है। इस प्रकार नवमेश और दशमेश का फल द्वादश भावों में कहा गया है, परंतु यह फल पूर्ण रूप से तभी प्रकट होगा जब इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा के रूप में जीवन में दशाएं चलेंगी, तभी यह फल पूर्ण रूप से प्रकट होगा। अन्यथा किंचित मात्र फल एक स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा जो स्वभाववश फल रहता है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में इस प्रकार दशमेश और नवमेश बैठे हैं तो इस प्रकार का फल आपको जानना चाहिए।